सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, मुझे ऐसे लोगों के साथ बैठना जो नमाज फजर से लेकर तुलुए आफताब तक अल्लाह से दुआ करते हैं और उसका जिक्र करते हैं, ये अमल औलादे इस्माइल में से 4 गुलाम आजाद करने से ज्यादा महबूब अमल है, या असर से गुरूब आफताब तक कि मैं उनके मिसल आजाद करूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खुश नसीब है वो शख्स जिसका बोलना जिक्र अल्लाह और नसीहत हो और उसका चुप रहना गौर व फिक्र हो, उसका देखना इबरत और तनबीह हो। इसलिए जिक्र इलाही करने वाले मुजाहिदों और दीगर इबादत गुजारों से अफजल हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को मुखातिब करके फरमाया, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे उन अमलों के बारे में ना बताऊं जो तुम्हारे सब अमलों से बेहतर हैं और तुम्हारे मालिक यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक सबसे पाकीज़ा तर हैं और तुम्हारे अमलों के दर्जे में सब अमलों से ज्यादा बुलंद दर्जे वाले हैं और सोना चांदी के खर्च करने से भी बेहतर हैं और इससे भी बेहतर हैं कि तुम अपने दुश्मन से मिलो और तुम उनकी गर्दनों को मारो और वो तुम्हारी गर्दनें मारें, यानी जहाद फी सबीलिल्लाह से भी बेहतर हैं। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर फरमाइए कि हमारे वो कौन से अमाल हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद इलाही यानी जिक्र अल्लाह तुम्हारे तमाम अमलों से हत्ता के जिहाद से भी ज्यादा अफजल है। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज बाजमात अदा करे और फिर सूरज तुलू होने तक अल्लाह सुब्हानहु व तआला का जिक्र करता रहे और फिर 2 रकात नमाज अदा करे तो ये उसके लिए एक हज और एक उम्रे के अजर के बराबर हो जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुकम्मल हज और मुकम्मल उम्रे के बराबर, यानी जो बंदा सूरज निकलने के बाद नमाज चाश्त पढ़ता है तो उसे पूरे एक हज और एक उम्रे के बराबर सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह।